हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस क्या होता है और किस तरह से हम लोग सीएसएस को यूज़ करके अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। मेनली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस होते हैं। सीएसएस को हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी बोलते हैं। तो जो 3 टाइप्स हैं सीएसएस के, पहला होता है इनलाइन सीएसएस। इसका मतलब होता है सीएसएस को हम लोग सेम लाइन में लिख सकते हैं। सेकंड होता है एम्बेडेड, जिसको हम लोग इंटरनल सीएसएस भी बोलते हैं। इंटरनल सीएसएस को यूज़ करने के लिए हम लोग एचटीएमएल के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर सीएसएस लिखते हैं, और जो एक्सटर्नल सीएसएस होगा उसके लिए हम लोग एक सेपरेट सीएसएस फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग सीएसएस लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, amazon.in मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो पूरा सीएसएस है उससे इस पेज को कंट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए टॉप मेनू है, ये मेनू है, यहाँ पर स्लाइडर है और ये सारे आइटम जो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जो भी आप डिज़ाइन देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर है, यहाँ पर ये पूरा इतने आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इसका टेक्स्ट साइज, इसका ये लिंक, इसमें ये जो वॉचेस दिख रहा है और ये जो आइकन्स हैं, ये सब कुछ हम लोग सीएसएस से मैनेज कर सकते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम लोग यूज़ करते हैं पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा CSS, और इस फ़ोल्डर को बनाने के बाद मैं VS कोड ओपन करूंगा और यहाँ पर इस फ़ोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और CSS के अंदर आई विल बी क्रिएटिंग वन HTML फाइल, तो 01.html, एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं HTML सिलेक्ट करूंगा, HTML5। इनसाइड दिस आई जस्ट वांट टू हैव द हेडर, सो मैं H1 टैग यूज़ करूंगा और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा प्रोग्रामिंग विथ हर्ष, और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा और ओपन विथ लाइव सर्वर करके हम लोग ब्राउज़र में इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग विथ हर्ष मिल रहा है। अब दोस्तों मैं ये जो H1 टैग है जो प्रोग्रामिंग विथ हर्ष आ रहा है, इसके ऊपर मुझे CSS अप्लाई करना है, और जैसा मैंने आपको बताया 3 डिफरेंट वेज से हम लोग कर सकते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। और जो CSS का सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग को सिलेक्टर को सिलेक्ट करना होता है, और उसके अंदर हम लोग कर्ली ब्रेसेस में जो भी CSS देना है वो की वैल्यू में हम लोग दे सकते हैं। जो इनलाइन CSS होगा उसमें हम लोग सेम लाइन में देंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने H1 क्रिएट किया है, इसके अंदर मुझे स्टाइल देना है, तो मैं यहाँ पर स्टाइल में सपोज मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, मैंने यहाँ से एक्वा सिलेक्ट किया, और मुझे कलर देना है तो मैं कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कलर मैंने कहा ब्लू। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर और कलर सिलेक्ट कर लिया है, और एक बार मैं ब्राउज़र पे जाके चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो गया है और जो कलर है वो ब्लू हो गया है। तो ये वाला जो अभी मैंने आपको एग्जांपल शो किया, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। तो मैं इसको कमेंट में लिख लेता हूँ, इनलाइन CSS मीन्स सेम लाइन। ये जो मैंने कमेंट यूज़ किया ये HTML का कमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ही दोस्तों सपोज मेरे पास एक और H1 होगा, तो मैं एक और H1 करूँगा और इसके अंदर भी मेरे पास सेम मैसेज है, प्रोग्रामिंग विथ हर्ष। तो मैंने यहाँ दिया, अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा तो मुझे एक और प्रोग्रामिंग विथ हर्ष दिखेगा। नो, इसको मैं एम्बेडेड स्टाइल देना चाहता हूँ, मैं इंटरनल CSS देना चाहता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा हेड सेक्शन है यहाँ पर मैं स्टाइल टैग यूज़ करूँगा, और स्टाइल के अंदर जो भी जिसको भी हमको CSS देना है, फॉर एग्जांपल मुझे H1 को देना है तो मैं H1 जो है उसको सिलेक्ट करूँगा, और इसके अंदर फिर जो भी मुझे CSS देना है उस H1 को, फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो जो भी है एंटिक वाइट ये दे दिया मैंने, और मुझे कलर देना है तो सपोज मुझे कलर जो है वो ग्रीन देना है, तो मैंने यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट किया। तो अभी मैंने क्या लिखा है दोस्तों कि H1 को सिलेक्ट करो, बैकग्राउंड कलर एंटिक वाइट और कलर ग्रीन। और अभी क्या होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी H1 है और ये भी H1 है, तो किसको अप्लाई होगा ये? तो बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों, जब हम लोग इनलाइन CSS लिखते हैं ना तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि
ये इनलाइन जो पहला वाला मेरा H1 है, उसको बैकग्राउंड कलर एक और कलर ब्लू लगेगा, और ये वाला जो H1 है, ये वाला जो CSS डाला है वो सेकंड वाले को लगेगा। रीजन ये है कि इनलाइन CSS की जो प्रायोरिटी होती है वो हाई होती है। तो इसकी जो प्रायोरिटी होती है हाई होती है, इसका मतलब अगर इंटरनल CSS है तो वो इसको नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इनलाइन CSS लगाया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये एंटिक वाइट और ग्रीन जो है वो ब्राउजर पे कैसे अप्लाई हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेरा H1 सेकेंड वाला है उसको अप्लाई हुआ है, फर्स्ट वाले को अप्लाई नहीं हुआ है। मैं एक बार इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाला है उसको इनलाइन का ही प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर कैंसल आ रहा है, क्योंकि इनलाइन का जैसे मैंने बताया प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। और इंटरनल CSS से हम लोग इस तरह से CSS जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी सपोज मुझे एक्सटर्नल CSS यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है दोस्तों, सपोज अगर मेरे पास एक फाइल है 02.html और इसके अंदर भी मैंने HTML5 लिखा। यहाँ पर मैं HTML5 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सपोज यहाँ पर मेरे पास एक H1 है और मैंने इसके अंदर फिर से वही मैसेज प्रोग्रामिंग विद हर्ष लिखा और मैं ब्राउज़र में गया। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं वो H1 इस H1 के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, वो CSS यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। द रीज़न इज़ क्योंकि एक सेपरेट फाइल है और जो मैंने CSS लिखा हुआ है 01 के हेड में लिखा हुआ है, तो ये CSS मैं 02.html में फिर कैसे यूज़ करूँगा? मतलब मैं कोड को रीयूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट फाइल बना लेंगे। तो सपोज मैंने एक फाइल बनाया style.css, मैंने एक्सटर्नल CSS, सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल CSS। तो इसके अंदर मैंने एक अलग से CSS फाइल बनाया, और उसके अंदर जो CSS कोड है, जैसे 01 में मैंने ये लिखा हुआ था, राइट? तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और सपोज अभी मुझे ये CSS जो मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाया है, ये मुझे 02 में यूज़ करना है, 02 के H1 में मुझे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिंक में शॉर्टकट यूज़ करूँगा, लिंक CSS। तो लिंक REL में स्टाइल शीट, HREF में उस फाइल का नाम style.css वो मैंने सिलेक्ट किया। डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है करेंट डायरेक्टरी। तो यहाँ से मैंने उस CSS को सिलेक्ट किया, और अब मैं 02.html पे जब ब्राउज़र पे जाऊँगा, ये देखिए 02.html पे, तो जैसा कि मुझे 01 के H1 पे मिल रहा था, आप देखिए यहाँ पर ग्रीन और एंटिक वाइट, वैसे ही मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है। इसका मतलब होता है जभी भी मैं एक्सटर्नल CSS बनाऊँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो एक्सटर्नल CSS को मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो एक्सटर्नल CSS जो है वो रीयूज़ हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट मैंने जो CSS लिखा है, जैसे अगर इनलाइन CSS है तो वो तो सेम लाइन में लिख देंगे हम लोग। इंटरनल CSS हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लिखने वाले हैं, और एक्सटर्नल CSS के लिए हम लोग अलग से एक फाइल बना के उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने H1 पे डायरेक्ट CSS इंटरनल में भी दे दिया था, बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट डायरेक्ट सिलेक्टर को यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि अभी क्या होगा, अगर मैंने H1 सिलेक्ट किया तो मेरे पास अगर 10 H1 होंगे तो वो सारे H1 जो है उन सभी पे ये इफेक्ट, इसका इफेक्ट सभी पे होगा, राइट? तो अगर मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया और यहाँ पर अगर इसको पेस्ट किया सपोज, और मैं अभी ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो आप देखिए सारे H1 जो हैं उन सभी के कलर ग्रीन हो गए यहाँ पर, सिर्फ इनलाइन वाले को छोड़ के, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इनलाइन CSS लगाया हुआ है, उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो इसको अवॉइड करने के लिए दोस्तों, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डायरेक्टली अप्लाई द CSS ऑन द HTML एलिमेंट्स। हम लोग डायरेक्ट H1 पे लगाएंगे, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो गुड प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस का यूज कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग क्लासेस का यूज करके और उसको CSS अप्लाई कर सकते हैं, वो सब मैं आने वाले सेशंस में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग CSS को राइट कर सकते हैं यूजिंग इनलाइन CSS, और हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पर भी कमेंट में डाल देता हूँ, ये बेसिकली इंटरनल CSS है। और अगर एक्सटर्नल बनाना है तो हम लोग इस तरह से एक्सटर्नल फाइल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल CSS। तो हम लोगों ने इनलाइन CSS भी देखा, कैसे हम लोग सेम लाइन में लिख सकते हैं, इंटरनल CSS स्टाइल टैग में लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल CSS के लिए अलग से एक फाइल बना के और उसमें CSS लिख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।